5 मुहर्रम उल हराम आप करबला वारिद हुए। आपके नाम इब्ने ज़ियाद ने खत लिखा कि मुझे यजीद ने हुक्म दिया है कि मैं आपसे उसके लिए बेयत ले लूं या आपको कत्ल कर दूं। इमाम हुसैन ने उस खत का जवाब ना दिया और उसे ज़मीन पर फेंक दिया। उसके बाद आपने मोहम्मद बिन हनफिया को अपने करबला पहुंचने की एक खत के जरिए से इतला दी। इसी तारीख को आपके हुक्म से फरात के पास खेमे नस्ब किए गए। हुर को गुस्सा आया और मज़ाहमत की और फरमाया कि फरात से दूर खेमे नस्ब कीजिए। अब्बास इब्ने अली को गुस्सा आया, लेकिन इमाम हुसैन ने उनको रोका। तारीख में है कि 3 से 4 मील या 5 मील के मुफासले पे खेमे नस्ब किए गए। तारीख में लिखा है कि 3 मुहर्रम उल हराम को उमर बिन साद 5, 6 और कहीं पे 22,000 सवार व प्यादे लेकर करबला पहुंचा। उसने इमाम हुसैन से तबादला ख्यालात की ख्वाहिश की। हजरत ने इरादा कूफा का सबब बयान फरमाया। उसने इब्ने ज़ियाद को गुफ्तगू की तफसील लिखी और ये भी लिखा कि इमाम हुसैन फरमाते हैं कि अगर अब अहले कूफा मुझे नहीं चाहते तो मैं वापस जाने को तैयार हूँ। इब्ने ज़ियाद ने उमर बिन साद के जवाब में लिखा कि अब जबकि हमने हुसैन को जंगल में ले लिया है तो वो छुटकारा चाहते हैं, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। उनसे कह दो ये अपने तमाम अहज़ाब अक़रबा समेत बेअत यजीद कर ले या कत्ल होने के लिए आमादा हो जाए। मैं बेअत से पहले उनकी किसी बात पे गौर नहीं करूँगा। 4 मुहर्रम उल हराम को इब्ने ज़ियाद ने मस्जिद जामिया कूफा में खुतबा दिया, जिसमें उसने इमाम हुसैन के खिलाफ लोगों को भड़काया और कहा कि हुक्म यजीद से तुम्हारे लिए खजानों के मुंह खोल दिए गए हैं और तुम उसके दुश्मन हुसैन से लड़ने के लिए आमादा हो जाओ। उसके कहने से बेशुमार लोग आमादा करबला हो गए और सबसे पहले शिमर ने रवानगी की दरख्वास्त की। चनाचे शिमर को 4,000, इब्ने रकाब को 2,000, इब्ने नमीर को 4,000, इब्ने रहीना को 3,000, इब्ने खरशा को 2,000 सवार के साथ करबला रवाना किया गया। 5वीं मुहर्रम उल हराम को भी लश्करों की यही सूरत हाल रही और मुख्तलिफ सिपह सालार लश्कर के साथ करबला वारिद होते जा रहे थे। 6 मुहर्रम उल हराम पे खोली इब्ने यजीद ने इब्ने ज़ियाद के नाम एक खत अरसाल किया, जिसमें लिखा कि उमर इब्ने साद में हुसैन से रात को छुप कर मिलता है और उनसे बातचीत करता है। इब्ने ज़ियाद ने उस खत के पाते ही उमर साद के नाम एक खत अरसाल किया कि मुझे तेरी हिमाकतों का इत्ला है, तू छुप कर बातें करता है। देख मेरा खत पाते ही इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दे और उन्हें जल्द से जल्द मौत के घाट उतारने की कोशिश कर। उमर इब्ने हज्जाज को 500 सवारों समेत नहर फरात पर इसलिए मुकर्रर किया गया कि वो इमाम हुसैन के खेमे तक पानी ना पहुंचे। फिर 4,000 का लश्कर देकर हिजर को और 1,000 का लश्कर देकर शबस इब्ने रबी को रवाना किया गया और पानी की बंदिश की गई। पानी बंद हो जाने के बाद अब्दुल्ला इब्ने हसीन ने निहायत ताना जनी लफ्जों में इमाम हुसैन को सख्त जुमले कहे, जिससे इमाम हुसैन को सख्त सदमा पहुंचा। बिलाखिर अहल बैते रसूलुल्लाह पे 7वीं मुहर्रम उल हराम को पानी बंद हो गया। 8वीं मुहर्रम उल हराम को शबे खैमाए आले मोहम्मद से पानी बिल्कुल गायब हो गया। इस प्यास की शिद्दत ने बच्चों को बेचैन कर दिया। हालात को देखकर इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को हुक्म दिया कि पानी लाओ। आप चंद सवारों के साथ तशरीफ ले गए और बड़ी मुश्किलों से पानी लाए। इस सक्काए की वजह से हजरत अब्बास को सक्का कहा भी जाता है। रात गुजरने के बाद जब सुबह हुई तो यजीद इब्ने हसीन सहराई ने बाइजाजत इमाम हुसैन इब्ने साद को उनके लिए फरमाइश की कि उनको पानी दिया जाए, लेकिन उमर इब्ने साद ने यह कहकर टाल दिया कि हुसैन को पानी देकर हुकूमत रे कैसे छोड़ सकता हूँ। इमाम हुसैन ने उसके बाद हजरत अब्बास को हुक्म दिया कि कुआं खोद कर पानी निकालो, जिसके बाद हजरत अब्बास ने काफी कुएं खोदे लेकिन पानी न मिला। 9 मुहर्रम की शब को इमाम हुसैन और उमर बिन साद में आखिरी गुफ्तगू हुई। आपके हमरा हजरत अब्बास और हजरत अली अकबर भी थे। आपने गुफ्तगू में हर किस्म की हुज्जत तमाम कर ली। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 9वीं तारीख को शिमर कूफा वापस गया। उसने उमर इब्ने साद की शिकायत इब्ने ज़ियाद से की और एक सख्त हुक्म लेकर वापसी करबला आया। वो हुक्म उमर इब्ने साद के लिए था, जिसमें लिखा था कि अगर हुसैन बेअत नहीं करते तो उनके लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए जाए और अगर ये तुझसे न हो सके तो शिमर को चार्ज दे दे। हमने उसे हुक्म तमील हुक्म यजीद दे दिया है। इब्ने ज़ियाद का हुक्म पाते ही इब्ने साद तमील के लिए तैयार हो गया। इसी 9 मुहर्रम को शिमर ने हजरत अब्बास और उनके भाइयों को अमान की पेशकश की और उन्होंने बड़ी दिलेरी से उसे ठुकरा दिया। 9 मुहर्रम की ही शाम को शिमर की तहरीक पे इब्ने साद ने हमले का हुक्म दिया। इमाम हुसैन उस वक्त खेमे में तशरीफ फरमा थे। आपको हजरत अब्बास फिर बीबी ज़ैनब ने दुश्मन के आने की इत्तला दी। इमाम हुसैन के हुक्म पे हजरत अब्बास दुश्मनों के पास गए और उनसे एक शब की मोहल्लत मांगी। लड़ाई एक शब के लिए मुलतवी हो गई और 10 मुहर्रम पे तय हो गई।